हेलो एंड वेलकम टू ऑल। सबका स्वागत है दिव्य संकल्प आईएएस में। मैं सुरजीत राजपूत सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं गाइस आप? आज हम आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेशन ये, और उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद भी आएगा और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो गाइस पिछली क्लासेस में ऑलरेडी भी डिस्कस अबाउट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका 5 किंगडम्स हैं, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन यार हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटें करेंगे, यानी प्लांट्स जो होते हैं इनको कितनी क्लासेस में बांटा गया। और प्लांट्स वी नो दैट, एक छोटा सा रिकैप देना चाहेंगे। प्लांट्स जो हैं दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर ग्रुप, वन इज द क्रिप्टोगैम, अदर इज द फिनेरोगैम। Or these two groups are divided on the basis of their sex organs. That means sex organs are present or they are in the hidden form. ये आपको फाइंड आउट करना है। Cryptogames are the group of the plants in which the sex organs, यानी कि प्लांट के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, they are the flower, fruits and seeds. They are missing. तो ये आपको उसके अंदर दिखाई नहीं देंगे। तो such group of plants is known as a cryptogame. तो उसको हम cryptogames के अंदर मानते हैं। दूसरा जो ग्रुप आया है वो है फिनेरोगेम्स। फिनेरोगेम्स जो होते हैं दीज आर ग्रुप ऑफ दोज प्लांट्स इन विच द सेक्स ऑर्गन्स यानी फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स, ठीक है, दे आर सीन, यानी कि ये इनमें प्रेजेंट होते हैं। कुछ इस प्रकार की कैटेगरीज इसमें आएगी आपको। सो ब्रॉडली हमने 2 हिस्सों में प्लांट्स को बांटा, क्रिप्टोगेम्स एंड फिनेरोगेम्स। लेटर ऑन द क्रिप्टोगेम्स आर फर्दर सबडिवाइडेड। क्रिप्टोगेम्स आर फर्दर सबडिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। याद होगा हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस भी किया था। जो क्रिप्टोगेम्स हैं दैट मीन्स प्लांट्स में तो प्लांट्स जो क्लासिफिकेशन है पादप वर्गीकरण, already we discussed about this topic in the previous class, so I am just giving you a simple recap. They are further divided into 2 parts. One is called cryptogames and other one is called phenerogames. Phenerogame, ठीक है। तो ये 2 हिस्सों में मैंने इसको बांटा था। क्रिप्टोगेम्स बताया था जिसके अंदर वो प्लांट्स हैं इन विच द सेक्स ऑर्गन, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स नॉट सीन, यानी दे आर द इन द हिडन फॉर्म, यानी आपको वो पौधे जिनमें फल, फूल और बीज दिखाई नहीं देंगे, और जिसमें फिनेरोगेम्स विद फ्लावर, फ्रूट एंड सीड, ठीक है। तो इसमें ये अवेलेबल होंगे। सो हमने इनको 2 हिस्सों में बांटा है, क्रिप्टोगेम्स एंड फिनेरोगेम्स। दीज क्रिप्टोगेम्स आर फर्दर सबडिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वन इज अ थैलोफाइट्स, अदर इज ब्रायोफाइट्स एंड देन इट इज टेरिडोफाइट्स। Okay, so it is broadly classified into 3 parts: thallophytes, bryophytes and pteridophytes. तो ये हमने 3 भागों में इनको बांटा। As I told in the previous topic, previous class में हमने इसको डिस्कस भी किया था। जो थैलोफाइट्स होते हैं, तो थैलोफाइट्स क्योंकि एज द प्लांट्स इवोल्यूशन धरती पे शुरू हुआ, तो उस दौरान कुछ प्लांट्स जो थे बहुत ही सिंपल कैटेगरी के धरती पे ओरिजिनेट हुए थे, बहुत ही सिंपल कैटेगरी जो उत्पन्न हुए थे। ऐसी कैटेगरीज के अंदर जो प्लांट्स थे उनमें जड़, तना और पत्तियां यानी कि वे नहीं प्रेजेंट थी। तो पादप शरीर जो था जड़, तना, पत्तियों में विभाजित नहीं था, ठीक है। और द प्लांट बॉडीज अनडिफरेंशिएटेड, यानी कि डिफरेंशिएटेड नहीं थी, और इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ थैलस लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अनऑर्गेनाइज्ड। सो दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड थैलोफाइट्स। इसको हमने थैलोफाइट्स कहा। तो थैलोफाइट्स होते हैं ये वो प्लांट्स होते हैं जिसमें प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड, into
रूट शूट एंड लीव्स, यानी जो पादप शरीर है जड़, तना, पत्तियों में विभाजित नहीं है। ये ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया था, राइट। तो ये इसमें विभाजित नहीं था, तो दैट मीन्स यहां पे अनऑर्गेनाइज था शरीर जो था पौधे का। इट इज अ थैलस लाइक, तो थैलनुमा पादप, यानी प्लांट जो थे थैलसनुमा या थैलस लाइक था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो ये थी कि इनमें वैस्कुलर बंडल एब्सेंट है। वैस्कुलर बंडल जिसको संवहन तंत्र कहते हैं वो एब्सेंट है। दैट मीन्स जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाएंगे। तो जाइलम फ्लोएम जो थे वो एब्सेंट है, दैट इज अ इंपॉर्टेंट फीचर। तो वैस्कुलर बंडल का ना पाया जाना या संवहन तंत्र का मतलब हो गया जाइलम फ्लोएम का ना पाया जाना। तो आप सब जानते हैं क्योंकि प्लांट बॉडीज डिफरेंशिएट की नहीं, जड़, तना, पत्तियां थे ही नहीं, तो दैट मीन्स जिस पौधे में स्टेम ही नहीं होगा, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है, जब प्लांट को वाटर या मिनरल्स को जमीन से लेकर तने या पत्तियों तक पहुंचाना पड़े। बट जिस पौधे के अंदर ना तो तना हो, ना ही पत्तियां हो, ना ही जड़ हो, तो डेफिनेटली वहां पे वैस्कुलर बंडल का कोई इश्यू ही नहीं था। तो यानी ये पौधे वो थे जो धरती में सबसे पहले ओरिजिनेट हुए, और इन पौधों के अंदर जड़, तना, पत्तियां या वैस्कुलर बंडल्स बिल्कुल भी नहीं थे। और दूसरी चीज क्या थी, पादप शरीर में जड़, तना, पत्तियां भी प्रेजेंट नहीं थी। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली थी कि यहां पर इनकी जो ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन, दैट्स अ इंपॉर्टेंट फीचर है इसके अंदर भी, जो ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन मिलता है, यानी कि यहां पर इनका जो जीवन होता है पौधों का, इनके जीवन को दो भागों में बांटा गया। वन इज द गैमेटोफाइट लाइफ, अदर इज द स्पोरोफिटिक। यानी ये जो पादप शरीर है थैलोफाइट्स में, जो थैलोफाइट्स होते हैं ठीक है, तो हम पहले क्योंकि थैलोफाइट्स डिस्कस करें, इसके हम ब्रायोफाइट्स वगैरह हटा रहे हैं, तो अभी आप थैलोफाइट्स के अकॉर्डिंग ही समझें। जो थैलोफाइट्स हैं तो इनमें जो ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन दिखाई देगा, जिसका मतलब है कि इनके जीवन का यानी लाइफ साइकिल इज पासेस इन द टू फेसेस, दो फेस में इनका जीवन चक्र था, जिसमें एक फेज जो था वो है गैमेटोफिटिक and other is sporophytic, right। जो गैमेटोफिटिक होता है, दिस इज अ हैप्लॉइड फेज, ये हैप्लॉइड फेज होती है, ठीक है। यानी कि इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो इकलिंगी होते हैं, दैट मीन्स यानी कि हैप्लॉइड टाइप का, एक गुणी। तो इसमें गुणसूत्र जो है ये एक गुणी अवस्था है। जबकि स्पोरोफाइट्स होते हैं दे आर द डिप्लॉयड फेज। डिप्लॉयड फेज का मतलब द्विगुणी, ठीक है। तो ऐसा भी इसमें दिखाई देता है थैलोफाइट्स के अंदर, तो दैट इज अ इंपॉर्टेंट फीचर। तो यही गुण जो था फिर ये आगे भी बढ़ेगा। तो अब इसके बेसिस पर आप यहां पे देखें, इनमें जो सेक्स ऑर्गन्स है यानी असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है, वो भी सी प्रेजेंट होती है थैलोफाइट्स में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसके अंदर दिखाई देती है। तो दैट इज अ फीचर जो कि यहां पर आपको समझना है, यानी कि प्लांट बॉडी जो डेवलप हुए थे प्लांट्स, इसमें अंदर आपको जो पौधे मिलेंगे उसमें वैस्कुलर बंडल भी एब्सेंट है, उसमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके अंदर दिखाई देगी आपको। और दूसरा जो था कि इसके जो लाइफ है मोड जो था वो दैट्स कॉल्ड द डिप्लॉयड फेज भी थी और हैप्लॉयड भी अवस्था इसके अंदर मिलेगी, राइट। और दिस इज अ इंपॉर्टेंट फीचर। इसके एग्जाम्पल्स आपको बताए थे जो थैलोफाइट्स होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स में लाइक बैक्टीरिया, एल्गी, फंगस, ये कुछ उदाहरण थे थैलोफाइट्स के अंदर जो हमने पिछली क्लास में इसके बारे में समझा था, इसको देखा भी था। तो दैट पार्ट वाज ओवर, तो दैट पार्ट जो हमने खत्म किया था। और इसके बाद अब जो नेक्स्ट फेज आ रही है वो है ब्रायोफाइट्स।
तो अब एक बार हम ब्रायोफाइट्स को भी समझेंगे, तो उसके बाद हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स की। तो ब्रायोफाइट्स क्या रहेगा? नाउ क्रिप्टोगैम के बाद द सेकंड इज द ब्रायोफाइट्स पे आएंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स क्रिप्टोगैम के बाद द नेक्स्ट पार्ट इज द ब्रायोफाइट्स। तो दैट मीन्स जो थैलोफाइट्स प्लांट थे दे लेटर ऑन इवॉल्व इनटू नेक्स्ट हायर कैटेगरीज, और नेक्स्ट हायर कैटेगरी जो थी इट इज कॉल्ड ब्रायोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट्स जो है ये दो पार्ट से मिला है, वन इज कॉल्ड ब्रायोन्स एंड अदर इज फाइट्स। और बेसिकली ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी पादप जगत का उभयचर। फ्रेंड्स दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पादप जगत का उभयचर कौन से हैं? तो उस कैटेगरीज में हम ब्रायोफाइट्स का नाम लेंगे, क्योंकि ब्रायोफाइट्स वो पौधे हैं जिनके अंदर ऐसे कंडीशंस के अंदर जनरेट कर सकते हैं, यानी कि दे टोटली ग्रो इन द ड्राई कंडीशन एज वेल एज इन वेट कंडीशन और द डैम्प कंडीशन। यानी वो ऐसी कंडीशन में जनरेट कर सकते हैं जो बिल्कुल ड्राई कंडीशन हो, या बहुत मॉइस्चर युक्त हो, या बहुत ज्यादा शेडी एरियाज के अंदर है, या बहुत ज्यादा गीले एरियाज हैं, वहां पर भी आराम से ग्रो कर सकते हैं। यानी दोनों ही कंडीशंस में एग्जिस्ट करने वाले प्लांट्स हैं, राइट। तो अब आप देखें यहां पर क्या हुआ। पहले जो कैटेगरी थी थैलोफाइट्स के अंदर उसमें प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड रूट, शूट एंड लीव्स। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो प्लांट बॉडी है उसके अंदर अ फॉल्स रूट लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड राइजोइड्स। तो राइजोइड्स जो है वो बिल्डअप हो जाएंगे। तो दैट मीन्स यहां पर राइजोइड्स दिस इज इट इज कॉल्ड फॉल्स रूट। तो फॉल्स रूट यहां पर डेवलप हो जाते हैं। द फॉल्स रूट्स डेवलप, राइट। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग जो राइजोइड्स में आपको मिलेगी। तो राइजोइड्स में फॉल्स रूट्स जो है वो विकसित हो जाती हैं, और इनको हम बोलते हैं राइजोइड्स, यानी असत्य जड़ें। और असत्य जड़ें जो होती हैं ये दे गिव जस्ट एनकरेजमेंट टू द प्लांट टू द सॉइल, ये सॉइल से उसको जोड़ती हैं, ठीक है। बट ये जो है एक पूरी तरह से जड़ें नहीं होती है। तो आप समझ सकते हैं कि जब इवोल्यूशन हो रहा था पौधों के अंदर तो थोड़ा सा वेरिएशन फील आ रहा था, और वेरिएशन के मुताबिक अब थोड़ी सी जड़ों जैसे संरचनाएं बिल्डअप हुई, ठीक है। और देन उसके बाद कैप्सूल यानी कि एक स्ट्रक्चर जो साथ में बना था कि दैट इज का रेजल्ट के साथ इसमें लॉन्ग कैप्सूल इवॉल्व होगा, जनरेट करेगा, ग्रो करेगा। तो कैप्सूल जो है एक स्ट्रक्चर जो है इसमें जनरेट हो जाता है, ग्रो करेगा। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग जो कि यहां पर आपको समझनी है। और आपको यहां भी देखें, यहां भी ऑल्टरेशन और जनरेशन, ऑल्टरेशन और जनरेशन का मतलब है गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक। ये दोनों ही कंडीशंस में ग्रो करेंगे, यानी कि गैमेटोफिटिक जो होती है और स्पोरोफिटिक, ये दोनों ऑल्टरनेशन जनरेशंस होती हैं। तो गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक ऐसी जनरेशन में चेंज आएगा। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है अगेन द वैस्कुलर बंडल्स आर एब्सेंट। तो यहां भी वैस्कुलर बंडल्स नहीं मिलेंगे आपको, यानी जाइलम फ्लोएम जो है वो एब्सेंट है। तो जाइलम एंड फ्लोएम दीज आर एब्सेंट, ये भी आपको एब्सेंट मिलेंगे। तो अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जाइलम फ्लोएम जो है यहां पर एब्सेंट है, राइट। तो दिस क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है आपसे कि निम्नलिखित किस पौधे के अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं पाए गए। तो आपको मालूम है थैलोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स, ये दो ऐसे पौधे हैं जिसके अंदर जाइलम फ्लोएम जो था अभी विकसित नहीं हुए, ठीक है।
राइट। और दूसरी चीज जो है ब्रायोफाइट्स के अंदर जो आप देखें कि इसमें रिप्रोडक्शन के लिए गैम्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ब्रायोफाइट्स में जो रिप्रोडक्शन है यानी प्रजनन बाय गैम्यूल्स, ठीक है। तो गैम्यूल्स जो है एक प्रकार की संरचना होती है, उसके द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन होगा, प्रजनन करने की संभावना बनती है इनके अंदर, और स्पोर्स वगैरह भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो दिस अगेन इज अ इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। और इसके एग्जाम्पल्स अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिक्शिया, मार्केंशिया, दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ब्रायोफाइट्स का उदाहरण अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि क्वेश्चन एग्जाम में जनरेट होगा। राइट। तो इस टाइप से हमने इस प्रक्रिया को समझा। तो ब्रायोफाइट्स होते हैं, इनको एम्फीबियम प्लांट कहेंगे। रिक्शिया, मार्केंशिया इसके एग्जांपल्स हो गए। और इसमें आप देखें जो इवोल्यूशन हुआ, पहले थैलोफाइट्स थे, थैलोफाइट्स में जड़, तना, पत्तियां कुछ नहीं थी, लेकिन ब्रायोफाइट्स के अंदर जड़ जैसे संरचना विकसित हुई जिनको राइजोइड्स कहा गया। इनमें भी ऑल्टरेशन जनरेशन दिखाई देगा, ज़ाइगोफाइट एंड स्पोरोफिटिक लाइफ होगी। जाइलम एंड फ्लोएम दीज आर अगेन दे आर एब्सेंट होगा। ब्रायोफाइट्स होते हैं, इसके अंदर प्रजनन के लिए गैम्यूल्स फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये रहा ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स के बाद अब हम जो डिस्कस करेंगे अगेन इज अ इंपॉर्टेंट प्लांट, यानी कि इसके बाद जो इवोल्यूशन हुआ, जो पौधे इसका उन्नत हुए धरती के ऊपर, वो थे नेक्स्ट हायर कैटेगरीज और दे आर नोन एज अ टेरिडोफाइट्स। तो एक बार हम टेरिडोफाइट्स में भी देखें, टेरिडोफाइट्स किस प्रकार से रहेंगे। नाउ थैलोफाइट्स के बाद ब्रायोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट्स। राइट, ये टेरिडोफाइट्स रहेगा। अब जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये नेक्स्ट हायर कैटेगरी, यानी कि थैलोफाइट्स का इवोल्यूशन हुआ ब्रायोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स का इवॉल्व हुआ टेरिडोफाइट्स में। अब जो टेरिडोफाइट्स थे ये क्रिप्टोगेम्स के अंदर सबसे एडवांस फॉर्म है क्रिप्टोगेम में। और टेरिडोफाइट्स होते हैं दे इसके अंदर प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, शूट एंड लीफ, यानी जो पादप शरीर है जड़, तना, पत्तियों में विभाजित होता है। तो फ्रेंड्स दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहां पर ये एक प्रकार के पूरी तरह से उन्नत पौधे बन गए क्रिप्टोगेम्स कैटेगरी में। यानी क्रिप्टोगेम के अंदर ये वो पौधे हैं जिनमें जड़, तना और पत्तियां तीनों ही मिल जाएंगी। थैलोफाइट्स में कुछ नहीं, इवोल्यूशन में देखा आपने कुछ नहीं था। ब्रायोफाइट्स से उसमें जड़ जैसी संरचनाएं रूपांतरित होनी शुरू हो गई। और ब्रायोफाइट्स के बाद आया टेरिडोफाइट्स, और टेरिडोफाइट्स के अंदर जड़, तना और पत्तियां तीनों ही पाई गई। ठीक है, तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको देखनी है। दैट्स अ फर्स्ट डिफरेंस। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि इसमें जो दैट इज कॉल्ड वैस्कुलर बंडल, जिसको संवहन उत्तक भी कहते हैं, जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम भी ऐड होगा। ठीक है, तो वैस्कुलर बंडल दैट इज द संवहन उत्तक में जाइलम एंड फ्लोएम, राइट। तो दीज आर डेवलप
राइट। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये वो पौधे थे जिसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम भी पहली बार पाए गए, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा, ये जो प्लांट्स होते हैं ये थोड़ा सा लंबे होते हैं, बट दे आर नॉट जस्ट लाइक अ ट्री, लंबे पेड़ नहीं होते हैं, लेकिन एक प्रकार के इनके अंदर जो पौधों की हाइट थोड़ी सी आ जाती है जो कि पहले में नहीं थी। तो इसलिए नेचुरली इनके अंदर स्टेम प्रेजेंट है। तो स्टेम का मतलब है शूट या तना, तो इसीलिए इसके अंदर आपको वैस्कुलर बंडल का भी विकास मिलेगा। तो वैस्कुलर बंडल का भी इसलिए इसमें विकास हुआ क्योंकि इसके अंदर आपको चीजें अवेलेबल होगी। सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको इसके अंदर ध्यान देनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वैस्कुलर बंडल किससे मिलेगा आपको। तो वैस्कुलर बंडल जो है सबसे पहले उन्नत हुए थे इसी कैटेगरी में, यानी कि टेरिडोफाइट्स में। और इसके अलावा अगर आप देखें इसके एग्जांपल्स पे क्वेश्चन दिया जाता है, तो इसके एग्जांपल्स में लाइक इक्यूसिटियम, हॉर्सटेल जिसको कहा जाता है, जो फर्न्स होते हैं, ठीक है, टेरिस है। तो ये कुछ उदाहरण हैं पौधों के, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं पौधों के जो कि टेरिडोफाइट्स की कैटेगरीज में मिलेंगे। तो टेरिडोफाइट्स आपने जैसे फर्न का प्लांट है, इट इज यूज्ड एज अ इंडोर प्लांट, एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट है, इंडोर प्लांट के लिए घरों में यूज किया जाता है, जो कि सजावट के लिए यूज किया जाता है। तो ये लंबी कम का हाइट का पौधा होता है, ज्यादा लंबा पौधा नहीं होता, बट इसके अंदर इसको घरों के अंदर लोग लगाते हैं, सजावट के रूप में लगाते हैं। तो एक प्रकार का फर्न इस कैटेगरी में आएगा। तो ये कुछ हमने यहां पर देखा कि वेरिएशंस मिला आपको, यानी जो पौधे थे वो थैलो से ब्रायो और ब्रायो से टेरिडोफाइट में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको माइंड में रखनी है। तो जो क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है कि किन पौधों के अंदर आपको ऐसे मिलेगा, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि थैलो से ब्रायो, ब्रायो से टेरिडोफाइट हुआ। और टेरिडोफाइट ही जो है वो क्रिप्टोगैम के अंदर सबसे उन्नत पौधा है। और नेचुरली अभी आप देखें यहाँ पर भी जड़ तना पत्तियों में पूरे बन चुका है, लेकिन इसमें सेक्स ऑर्गन जो है फल फूल और बीज दे आर मिसिंग। अभी भी इसके अंदर फल फूल बीज नहीं आए हैं, ठीक है, क्योंकि फल फूल और बीज प्रायः उन पौधों में मिलेंगे जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रेजेंस होगी। तो अभी इन पौधों में ऐसा नहीं है। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको माइंड में रखनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी के हम आगे बढ़ेंगे वो है फिनेरोगेम्स। तो अब एक बार फ्रेंड्स हम बात करते हैं फिनेरोगेम्स के बारे में। फिनेरोगेम्स को एक बार समझते हैं। तो फिनेरोगेम्स में देखें क्या हो सकता है। जो फिनेरोगेम्स हैं, फिनेरोगेम्स को भी हम फिनेरोगेम्स जो है इन कैटेगरीज के प्लांट को, एज आई टोल्ड यू, दे हैव अ फ्लावर, फ्रूट एंड सीड, यानी इनमें सेक्स ऑर्गन जो है वो फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स, तो दैट मीन्स इनमें अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखें जो फिनेरोगेम्स हैं इसमें दो कैटेगरीज आती हैं। वन इज कॉल्ड जिम्नोस्पर्म्स, राइट, अदर इज एंजियोस्पर्म्स, राइट। तो जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स ये दो कैटेगरीज हैं। एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं, एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं बेसिकली दे आर कॉल्ड स्पर्मेटोफाइटा। तो दैट मीन्स दे आर आल्सो कॉल्ड स्पर्मेटोफाइट्स। तो इस कैटेगरीज में हम इसको बांट सकते हैं, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म्स या स्पर्मेटोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड नेकेड सीड प्लांट, ठीक है, जिसको हम नग्न बीज वाले पौधे भी कहते हैं। अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नग्न बीज वाले पौधे आल्सो नोन एज
नॉन फ्लावरिंग प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट जिसका मतलब है अपुष्पी पौधे। तो इनको नॉन फ्लावरिंग प्लांट या अपुष्पी पौधों के रूप में भी हमको याद करते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स आर आल्सो नोन एज अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट या अपुष्पी पौधों के नाम से हम इनको समझते हैं। अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जिम्नोस्पर्म पे क्वेश्चन बहुत से एग्जाम्स में रहा है कि विच वन इज नोन एज अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जो है वो अपुष्पी पौधा कहलाता है। अब सबसे बात तो ये है कि बाकी पौधे भी अपुष्पी थे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा एडवांस कैटेगरी हो गया, यानी कि अगर आप देखें फिनेरोगेम्स की कैटेगरीज में ये अपुष्पी हैं। दूसरा, अगर हम समझे नग्न बीज वाले पौधे यानी कि अनकवर्ड या नेकेड सीड प्लांट पूछा जाए तो भी आंसर हमारा जिम्नोस्पर्म जाएगा। जनरली आपने नोटिस किया होगा द फ्रूट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सीड्स आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट। ठीक है, आपने नोटिस किया जितने भी हम फल खाते हैं तो बीज उसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे सीड्स जो कि बीज के अंदर पाए हों तो इसका मतलब उसको कहेंगे कवर्ड सीड, यानी सीड ढका हुआ है किसके द्वारा, एक फ्रूट्स के द्वारा। लेकिन यहां पर फ्रूट्स जो है वो नहीं है, फ्रूट्स नहीं है, सिर्फ सीड्स प्रेजेंट है। तो सीड्स व्हेनेवर दे आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी लेयर, सच सीड इज नोन एज दिस इज कॉल्ड नेकेड सीड, या इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको कहते हैं नग्न बीज यानी कि ओपन अनक्लोज्ड। ठीक है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी किसी भी मेंबर से ढका हुआ नहीं है, पहली चीज ये। दूसरा, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इनको भी आगे दो हिस्सों में बांटा जाता है। जो जिम्नोस्पर्म्स हैं दे आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दे आर सैकेड्स एंड जो है तो पाइनफेरस या सैकेडेल्स के अंदर देखें, जो सैकस ये बेसिकली ये जो प्लांट्स होते हैं ये वार्म कंडीशन में ग्रो करते हैं, यानी जो गर्म स्थान होते हैं ये वहां पाए जाएंगे। और इसके एग्जांपल्स में जैसे साइकस। ठीक है, तो साइकस इज अ प्लांट जो कि सैकेडेल से बिलोंग करेगा, जो कि प्रकार जिम्नोस्पर्म्स है और ये गर्म एरियाज में पाए जाते हैं, ये साइकस के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, और जो पाइनिफेरस प्लांट होते हैं ये दैट इज अ कोल्ड कंडीशन, जो ठंडे प्रदेश होते हैं ये वहां मिलेंगे, जैसे पाइन ट्री, जो आपने चीड़ के पेड़ वाले देखे होंगे, तो दैट मीन्स कोल्ड एरियाज है या हिल एरियाज होते हैं ये वहां पर पाए जाएंगे। ठीक है, तो कोल्ड एरियाज या हिल एरियाज के अंदर ग्रो होने वाले प्लांट्स होते हैं, और इनके अंदर आपको जो दैट इज कॉल्ड जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो कौन्स के रूप में होते हैं। तो इसके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो कौन्स के रूप में मिलेंगे, मेल एंड फीमेल कौन्स के रूप में मिलेगा आपको। ठीक है, तो दैट मीन्स यहां पर जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो मेल एंड फीमेल कोन, तो मेल एंड फीमेल कोन के रूप में आपको सेक्स ऑर्गन्स इसमें अवेलेबल होंगे। जो मेल कोन्स होते हैं, जो मेल कोन होते हैं, तो ये आपको दैट इज अ माइक्रोस्पोरोफिल्स जो लीव्स होती हैं उसके साथ जुड़ेगा, और जो फीमेल्स कोन्स है दे आर मेगास्पोरोफिल्स लीव्स के साथ जुड़ेगा। तो इस प्रकार से ये मेल और फीमेल कोन जो है इनमें मिलेगा, और जिसके कारण इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी प्रेजेंस होगा। और ये जो पौधे होते हैं जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, इट्स अ लॉन्ग प्लांट, क्योंकि इसके अंदर जड़ तना इज अ कंप्लीटली विकसित हो गया, जड़ तना और पत्तियां तीनों ही मिलेंगी। ठीक है, यानी प्लांट बॉडी इज डिविजिबल इनटू रूट, शूट एंड लीव्स, ये पूरी ही मिलेंगी आपको। तो ये इसके अंदर प्रेजेंस है। ये एंजियोस्पर्म्स को अभी हम रुके कर रहे हैं, पहले जिम्नोस्पर्म चल रहा है तो इसलिए डोंट बी कंफ्यूज, इसके इसको हमने हटा दिया है। राइट, तो अभी जो हम पार्ट डिस्कस कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जड़, तना और पत्तियां तीनों मिलेंगी। दूसरा, दीज आर द लॉन्ग प्लांट, दीज आर द टॉल प्लांट्स हैं, लंबे प्लांट्स हैं,
इसलिए इसमें वैस्कुलर बंडल दैट्स कॉल्ड संवहन ऊतक जाइलम फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम विकसित होते हैं। तो फ्रेंड्स आपने यहां चीज समझी, ये लंबे प्लांट हैं, टॉल प्लांट हैं, तो इसमें जाइलम फ्लोएम जो है दे आर द डेवलप है, ठीक है, जाइलम फ्लोएम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और इन पौधों के अगर हम उदाहरण की बात करें, जैसे अभी बोला हमने पाइन ट्री है, साइकस है, ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण हमने इसमें समझे। तो ये उदाहरण है। इसके अलावा आप सब जानते हैं जैसे देवदार का वृक्ष है ना, यूकलिप्टस। तो यूकलिप्टस जो काफी प्रचलित नाम है, तो यूकलिप्टस जो प्लांट है जो काफी टॉल प्लांट माना जाता है, वो भी इसी कैटेगरी का प्लांट है। तो यूकलिप्टस ठीक है, या देवदार के जो वृक्ष होते हैं, राइट, सफेदा जिसे कहते हैं, तो यूकलिप्टस जो ये जो पौधे हैं सफेदा वगैरह, ये सभी इसी कैटेगरी के प्लांट्स हैं, ठीक है। शीशम है, सफेदा, तो कहने का मतलब ये है कि ये पौधे जो है काफी लंबे होते हैं। दूसरी चीज यह है कि इनके अंदर जो सीड्स, अगर कोई पौधा है तो सीड्स प्रेजेंट भी है, तो सीड्स आर नॉट कवर्ड बाय एनी फ्रूट लेयर, तो किसी फल के द्वारा ढके हुए नहीं होते हैं। तीसरी चीज क्या है, वैस्कुलर बंडल बहुत अच्छे विकसित होते हैं। चौथी बात समझ में आ रही है कि जितने भी आप देखे होंगे जो इनके वृक्ष होते हैं, इनकी लकड़ी का इस्तेमाल हम एज अ फर्नीचर पर्पस के लिए करते हैं, टिम्बर्स बनाने के लिए करते हैं। तो इनकी जो लकड़ी होती है काफी मजबूत होती है, हार्ड होती है, काष्ठी जिसे कहते हैं, वुडी। तो दिस आर वुडी प्लांट। तो ये वुडी प्लांट होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स जो है टॉल एंड वुडी प्लांट। तो लंबे और काष्ठीय, तो इनका इस्तेमाल जो है लकड़ी का हम फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए या टिम्बर्स के लिए बनाने के लिए वहां पर किया जाता है। तो यानी फर्नीचर के लिए आप जो लकड़ी यूज करेंगे वो सारी अधिकतर जो है वो आपके जिम्नोस्पर्म्स कैटेगरीज की होगी। तो यहां पर आप एक चीज समझिए, चीज वो क्या है कि अगर हम प्लांट को, अगर छोटा सा इवोल्यूशन को एक नटशेल में डिस्कस करें, तो आप देखें जब धरती पर पौधों का जीवन उन्नत हुआ तो सबसे पहले वो पौधे धरती पर आए जो कि अनडिफरेंशिएटेड थे, यानी जिसमें प्लांट बॉडी यानी जड़ तना और पत्तियों में विभाजित नहीं थी, फल फूल और बीज भी नहीं थे, ठीक है। और उसके बाद उनकी एग्जांपल्स में समझे, जैसे बैक्टीरियास हो गया या एल्गीस हो गई या फंगस हो गई, दे कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ थैलोफाइट्स, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, क्योंकि वहां पर आप देखें जड़ तना पत्तियां ही नहीं है, जब तना ही नहीं पौधे के अंदर, तो ऑफकोर्स देयर इज नो चांसेस कि वहां पे कोई चांस नहीं है कि वहां पर जाइलम और फ्लोएम विकसित होता। तो यानी इन पौधों में जाइलम और फ्लोएम भी आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ तो ग्रेजुअली क्या हुआ, ये पौधे जो है वो चेंज हो गए, विकसित हो गए, किसके अंदर, दे आर कन्वर्टेड टू ब्रायोफाइट्स। तो पहले जो पौधे थे आपने देखा जो प्लांट्स थे, जैसे एल्गी है, तो एल्गी आपको मालूम है ये सब जगह देखने से आपको शैवाल मिला। जैसे एग्जांपल के लिए हमें समझा था शैवाल एग्जांपल, लाइक आपके पास जो शैवाल है, जैसे यूलोथ्रिक्स है, शैवाल है एक प्रकार का, या अगर हम देखें स्पैरोगैरा है एक प्रकार का शैवाल है, वॉलवॉक्स एक प्रकार का शैवाल है। तो ये कैटेगरीज अलग है। जैसे वॉलवॉक्स है ये कॉलोनीज के अंदर मिलता है, ठीक है। स्पैरोगैरा लॉन्ग थ्रेड के रूप में फिलामेंटियस जिसे हम कहते हैं, ये फिलामेंट्स के रूप में था, ठीक है। ऐसे आपको बताया क्लोरेला, क्लोरेला जो एल्गी होती है इसका इस्तेमाल स्पेस रिसर्च के लिए भी किया जाता है, स्पेस रिसर्च प्रोग्राम में, और स्पेस में या स्पेस लैब में ग्रो की जाने वाले एल्गे भी कहते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आया है, तो स्पेस रिसर्च में ग्रो करने वाली एल्गे पूछे जाए तो क्या रहेगा, क्लोरेला। या ये अंतरिक्ष यात्रियों को एज अ भोजन के रूप में, बिकॉज इट इज अ सप्लीमेंट, प्रोटीनिशियस सप्लीमेंट है, वाटर का सोर्स अच्छा है ये, तो एस्ट्रोनॉमी जो होते हैं, एस्ट्रोनॉमिस्ट होते हैं, वो इनका यूज करते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स अगेन इंपॉर्टेंट थिंग जो कि इसके अंदर डिस्कस हुई थी, हम लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और ये फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। इसके अलावा जो थी फंगस आ जाती है, कवक आ जाते हैं। तो कवक जो है एक क्लोरोफिलस प्लांट, यानी इनमें क्लोरोफिल नहीं था, तो ये शोज स्पोरोफिटिक मोड, यानी सैप्रोफाइट्स होते हैं। तो ये अपना भोजन स्वयं न बनाकर जो डेड जो रोटन मटेरियल होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, उनको उनसे अपना फूड लेते थे। तो ये पार्ट उसके अंदर हमने डिस्कस किया था।
और आपको बताया था जो ये जो एल्गी जो फंगस होती है, तो फंगस का भी इस्तेमाल हम कई पर्पस के लिए करते हैं। तो कुछ तो हमारे भोजन को नुकसान पहुंचाती है, भोजन को दूषित करती है, बीमारियां करती हैं, और कुछ फंगस का इस्तेमाल हम बेनिफिशियल हमारे लिए होती है बहुत ज़्यादा, तो उनका इस्तेमाल हम मेडिसिन बनाने, जैसे पेंसिलिन वगैरह की बात की थी हमने, तो उसके पर्पस के लिए भी की जाती है। ठीक है, कुछ का इस्तेमाल जो है वो ईस्ट बनाने जो है उसका यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ हमने एग्जाम्पल हमारी जो प्रीवियस वीडियोस हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उनके अंदर आप चेक कर सकते हैं इस बात को। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कुछ पौधे जो होते हैं बाद में ये उन्नत हो गए किसके अंदर, ब्रायोफाइट्स के अंदर। अब ब्रायोफाइट्स होते हैं ये वो पौधे हैं जिसके अंदर फॉल्स रूट लाइक स्ट्रक्चर, राइजोइड्स जो संरचनाएं वो विकसित हो जाएंगी। और राइजोइड्स होते हैं ये फॉल्स रूट होते हैं, जमीन से ये मिनरल्स वगैरह को लेने के लिए लेकिन सबसे ज्यादा स्टेम नहीं है इसके अंदर। अगर इन पौधों में स्टेम नहीं तो ऑफकोर्स कि यहाँ पर भी जाइलम फ्लोएम विकसित नहीं है। तो जो राइजोइड्स विकसित हुए ये असत्य जड़ें कहलाती हैं, यानी दे जस्ट लाइक द रूट्स बट दे डोंट शोज एनी बिहेवियर लाइक अ रूट्स, रूट का कोई बिहेवियर शो नहीं करता। तो ये एक प्रकार का इवोल्यूशन हुआ। और इसमें कैप्सूल भी पाए जाते हैं, यानी कि प्लांट बॉडी के अंदर कैप्सूल है, प्लस स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक लाइफ सेशन भी इसमें चलते हैं। तो ये भी हमने डिस्कस किया था। प्लस इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैम्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है, तो वो भी इसके अंदर दिखाई देंगे आपको। राइट, स्पोर्ट्स वगैरह के अंदर भी इसके अंदर होते हैं, प्रेजेंट के लिए स्पोर्ट्स भी जनरेट करते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट, और उसके एग्जाम्पल भी हमने बताया अभी आपको। देन थर्ड जो प्लांट विकसित हुआ था वो था टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट इज अ कंप्लीट प्लांट, यानी जिसके अंदर जड़, तना, पत्तियां तीनों ही अवेलेबल है। और ये पहला पौधा था जिसके अंदर आपको ट्रैक्योफाइट्स दैट इज कॉल्ड संवाहन उत्तक वो पूरे ही मिलेंगे। तो संवाहन उत्तक का मतलब हुआ कि जाइलम एंड फ्लोएम दीज आर वेल डेवलप्ड। तो ये पहला पौधा, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ऐसा जिसमें सबसे पहले जाइलम फ्लोएम या संवाहन बंडल, ठीक है, ये पाए गए या विकसित हुए, तो कौन से थे? दे अगेन द एग्जांपल इज अ टेरिडोफाइट्स के अंदर। और टेरिडोफाइट्स होते हैं, इनकी लंबी हाइट नहीं होती, कम हाइट के पौधे होते हैं। और प्लस इसके अंदर हमने आपको बताया कि इसमें आपको जो पौधे हैं उसके जैसे फर्न प्लांट है, फर्न जैसे एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइट्स, तो इसका इस्तेमाल जो है एज अ ऑर्नामेंट, डेकोरेटिव प्लांट के रूप में करते हैं। राइट, इसके अलावा इक्विसिटियम जो हॉर्सटेल का है, या आपको बताया जैसे हमारे पास जो पेट्रिस प्लांट है, ये सब इस कैटेगरी से आने वाले प्लांट हैं। तो आपको इस फॉर्म में भी से क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद फिर इवोल्यूशन हुआ, पौधों में इवोल्यूशन हुआ। और इवोल्यूशन के बाद जो नेक्स्ट प्लांट जो विकसित हुआ वो था जिम्नोस्पर्म्स। और जिम्नोस्पर्म्स इट बिलोंग्स फ्रॉम द कैटेगरी, ये बिलोंग्स फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ व्हाट, ये आपको मिलेगा फिनेरोगेम्स कैटेगरी का। तो फिनेरोगेम्स कैटेगरीज पे इसमें मिलेंगे आपको। फिनेरोगेम्स होते हैं ये वो पौधे हैं जिसमें फल, फूल और बीज ये तीनों अवेलेबल हैं। ठीक है, फल, फूल और बीज इनमें पाए जाते हैं, दिखाई देंगे आपको। अब उस कैटेगरी में टेरिडोफाइट के बाद जो नया पौधा विकसित हुआ वो कौन सा था? वो था जिम्नोस्पर्म्स। अब जिम्नोस्पर्म्स ये पौधों का वो वर्जन है